फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हंड सोर्स पे। आज लाए और एक नया वीडियो जो कि आप सभी ग्रामीण डाक सेवक से संबंधित यहाँ वीडियो है जो कि अपने आपका हंड सोर्स यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, इसमें आप सभी को एक नया जो खास वीडियो सभी के लिए लाया हूँ, जिसमें सभी को यहाँ जानना बहुत ही ज़रूरी है कि आखिर यहाँ जो शाखा डाकघर में आधार बेस जो अपनी जो अटेंडेंस लगने वाली है यहाँ कहाँ लगाई गई थी और आखिर क्यों लगाया गया था और ये लागू हुआ अभी तक कहाँ पर लागू हुआ और क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसकी पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में बताऊँगा। ठीक है। हाँ दोस्तों, जैसा कि भारतीय डाक विभाग का यह लेटर भोपाल में दिनांक 17/6/2025 से जारी हुआ था भोपाल से। ठीक है, समाज डाकपाल और शाखा डाकपाल और पूर्व उपसंभक भोपाल के द्वारा। ठीक है, तो यह एसएसपी जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस है भोपाल के सब डिवीज़न के, उन्होंने यह लेटर जारी कहा था। इसका मुख्य कारण है आधार बेस अटेंडेंस को अचीव करना। ठीक है, यह सभी शाखा डाक वालों और बीपीएम जो भी जीडीएस भाई है सभी के लिए था ये। ठीक है, उन्होंने विषय में कहा था कि शाखा डाक में आधार बेस एप्लीकेशन में उपस्थिति दोनों समय आने जाने लगाए विषय। उन्होंने बात रखी थी कि शाखा डाकघर में आधार बेस एप्लीकेशन की उपस्थिति दोनों समय आने जाने की जाए, इस विषय में उन्होंने लेटर जारी करा था। कब करा था? 17 जून 2025 को यह लेटर जारी करा था। किसके समक्ष? जीडीएस के समक्ष। ठीक है, कौन है? और इसका मुख्य जो लेटर जारी करने वाला अधिकारी थे सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट सब डिवीज़न भोपाल के। ठीक है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट। ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि प्रभार अधीक्षक डाकघर भोपाल संभाग भोपाल के निर्देशानुसार उन्होंने कहा जैसे कि उन्होंने कहा कि उपरोक्त विषय अंतर्गत संदर्भित निर्देश पूर्व उपसंभाग के समस्त शाखा डाक वालों को निर्देशित किया जाता है कि आधार बेस एप्लीकेशन से शाखा डाकघरों में उपस्थिति दोनों समय आने जाने लगाया जाना सुनिश्चित करें। जिन शाखा डाक वालों द्वारा शाखा डाकघर में दोनों समय आने जाने उपस्थिति नहीं लगाई जाएगी, भविष्य में वेतन कटौती की कार्रवाई की जाएगी। तो आप देख रहे हैं ये जो लेटर है इसमें पूरी तरह से उन्होंने कहा कि भाई जैसे कि भोपाल में 17/6/2025 को उन्होंने यह बात रखी है। ठीक है, अपने लेटर के माध्यम से सभी शाखा डाकघरों के लिए। तो आपको बता दें कि किस तरह पोस्ट ऑफिस पूरी ज़मीनी हालत में उतर आए हैं जीडीएस के लिए। ठीक है, और कार्य है उनका सिर्फ क्या कार्य है? उनका सिर्फ 4 आवर्स में क्या कार्य हो रहा है आने जाने का उनके लिए। आप समझिएगा आपके लिए कितना दबाव से दबाव का दिन बन रहा है। आप लोग जब तक है ना चुप बैठोगे आपके साथ ऐसा ही होता रहेगा। आप सभी को एक साथ, ठीक है, एक साथ आप लोगों को एकजुट होना है, आवाज़ उठानी है। यूनियन के संघ ने उन्होंने भी लेटर जारी करा है, इनके समक्ष इनका रिप्लाई दिया है। तो आइए पहले उनके बारे में आपको बता देता हूँ उनके लेटर में उन्होंने क्या बात रखी है। सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट भोपाल के ऊपर जो यूनियन है उन्होंने लिखा है। ठीक है, सेवा में माननीय सदस्य तकनीकी डाक विभाग डाकघर नई दिल्ली विषय मध्य प्रदेश सर्किल के भोपाल पूर्व उपसंभाग में जीडीएस के अनिवार्य रूप से आधार बेस एप्लीकेशन द्वारा उपस्थित लगाने के आदेश के संदर्भ में उन्होंने यहाँ बात रखी है कि मध्य प्रदेश सर्किल के भोपाल पूर्व उपसंभाग में आधार बेस एप्लीकेशन से शाखा डाकघरों में भोपाल एवं एबीपीएम डाकघरों में बीपीएम एवं एबीपीएम को सुबह शाम उपस्थिति लगाए जाने के अनिवार्य किया गया है। इस दिशा निर्देश के साथ की उपस्थिति नहीं लगाने पर टीआरसी से कटौती किया जाएगा, जबकि शाखा डाकघरों में एक ही मोबाइल दिया गया है और एबीपीएम भी उसी मोबाइल से आर्टिकल डिलीवरी करते हैं जब तक डाक वितरण कर एबीपीएम वापस नहीं आता। बीपीएम को शाम की उपस्थिति लगाने के इंतजार में कुल 8 घंटे तक शाखा डाकघरों में रहना पड़ रहा है, जो जीडीएस कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल के विरुद्ध है। फिलहाल आईटी 2.0 को लेकर इस आधार बेस उपस्थिति प्रक्रिया को स्थगित किया गया है। अतः आदरणीय महोदय से आग्रह है कि आधार बेस उपस्थिति व्यवस्था पर अविलंब रोक लगाई जाए ताकि किसी जीडीएस को 8 घंटे तक शाखा डाकघर में रुकना नहीं पड़े। सादर गणेश कुमार राय, राष्ट्रीय महामंत्री। बात रखी है कि जो यहाँ आधार बेस जो आप एमपी सर्कल के जो भोपाल में आधार बेस एप्लीकेशन द्वारा उपस्थिति दर्ज करने के लिए बात कही गई है या जीडीएस के हित में नहीं है। ठीक है, जो भी है आपने शाखा डाकघरों में एक मोबाइल प्रोवाइड किया, यदि एक ही मोबाइल से यदि उपस्थिति ली जाती है तो एबीपीएम वही मोबाइल को यदि डाक बांटने ले जाता है तो समय हो जाती है। तो ऐसी बात रखते उन्होंने बात रखी और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि जैसे कि आईटी 2.0 का रोल आउट चल रहा है तो इसे अभी स्थगित कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन उन्होंने बात कहा कि भाई भविष्य में इसे चालू ना किया जाए या शुरू ना किया जाए। बात रखी है किसे? माननीय तकनीकी डाक विभाग के। ठीक है, तो उन्होंने यह बात इसलिए रखी है, देखो भाई आप लोग को बता दें मैं कि आने जाने का जो आपका आधार बेस का जो यहाँ तक कि नहीं बीओ में ही नहीं अदर सभी जगह अधिकारियों को भी उन्होंने यह बातें रखी है आधार बेस जो अटेंडेंस के लिए। बाकी यहाँ ट्रायल चल रहा है, अगर मान लो एक जगह अगर हो जाता है, एक सर्कल में हो जाता है सब डिवीज़न उसी का
सर्कल का जो मुख्य ऑफिस अगर वहाँ हो जाता है तो सभी जगह ये क्या धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये ट्रायल था, लेकिन अभी इसे स्टार्ट नहीं किया जाना चाहिए। देखो भाई, आप लोगों का 4 आवर्स की ड्यूटी, लेकिन 4 आवर्स में कंप्लीट नहीं होना है। और अदर बेस मालूम है आपको, जहाँ आपका लोकेशन है वही लोकेशन, मान लो आपका जहाँ बीओ है और आप बीओ सब दूसरा एरिया, आपके बीओ के एरिया के कोई से गाँव में जाओ, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं वहाँ से अदर बेस आपका अटेंडेंस में पूरी कर लूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होना है। आपका अटेंडेंस लेगा ही नहीं। आपका जो बीओ, आपका लैंगिट्यूड, आपका एटीट्यूड जहाँ है आपका, वहीं से आपका अदर बेस से ना उपस्थिति दर्ज होगी। ठीक है, तो आपको यहाँ समझदारी रखनी है और आप सभी को आवाज़ उठानी है डाक विभाग के खिलाफ। देखो ये आधार बेस जो आप दे रहे हैं कहीं कहीं जगह, तो भाई अभी भी नेटवर्क नहीं है, और नेटवर्क नहीं होने के कारण से क्या अटेंडेंस देना है तो मुश्किल। जहाँ उनका जो लैंगिट्यूड एटीट्यूड है, जब बीओ का लोकेशन है, वहाँ तो उनका उपस्थिति दर्ज होना ही नहीं है। तो आप सोच लीजिएगा आजकल पोस्ट ऑफिस कहाँ से कहाँ तक आ गई है। ये पूरी तरह से एक तरह से उन्हें बंधक बना लिया गया है जीडीएस भाई को, पूरी तरह से डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने। तो आप सभी आवाज़ उठाए अपने खिलाफ और एकजुट हो जाइए संगठन के साथ, और संगठन को आप बेवश करिएगा इस जो मुद्दे को। और ये जो आधार बेस एप्लीकेशन जो आपका बायोमेट्रिक जो अटेंडेंस उपस्थिति हो रहा है, इसे आप चर्चा करिए, रोक लगाए, नहीं तो आपका जो अटेंडेंस लेना है आपके लिए मशक्क़त हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। थैंक यू।